सेक्शन ई, जो कि आपका केस स्टडी वाला सेक्शन होता है, सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? Sanjay and his mother visited in a mall. He observed that 3 shops are situated at P, Q and R as shown in the figure. देखो अगर हम फिगर की बात करते हैं तो इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, राइट? आपको एक सर्कल गिवन है। अब संजय ने क्या ऑब्जर्व किया? देयर आर 3 शॉप्स, वन इज एट पॉइंट P और दूसरी शॉप की लोकेशन क्या है? पॉइंट Q। और ये जो पॉइंट Q है, यहाँ से आप एक सेगमेंट लेते हो जो सेंटर ऑफ ए सर्कल से पास हो रही है, यानी कि मॉल जो है वो सर्कुलर शेप में है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। और एक जो शॉप है वो कहाँ पर है? पॉइंट R पर। He observed that 3 shops are situated at point P, Q and R as shown in the figure, from where they have to purchase things according to their need. They have to purchase things according to their need. Distance between shop P and Q is 8 मीटर। P and Q, P और Q के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 8 मीटर। तो इस डिस्टेंस को हम कितना ले लेते हैं? 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर। ठीक है जी। फिर कहा जा रहा है एंड द बिटवीन शॉप P एंड R, P एंड R शॉप के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 6 मीटर है। वो कितना है आपका? 6 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। कंसीडरिंग O एज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O सेंटर ऑफ ए सर्कल है, तब आपको ये कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। आपको QPR बताना है, ये तो इजीली बता सकते हो। ये डायमीटर है और ये जो एंगल है डायमीटर के दोनों एंड को टच कर रहा है। हियर एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। एग्री करते हो? ये जो एंगल है आपका एंगल इन सेमी सर्कल है, देयरफॉर एंगल QPR ये किसके इक्वल होगा? ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये आपके पास आ गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो आप क्या लिखोगे? नाउ इन राइट ट्रायंगल विच वन? QPR। इन राइट ट्रायंगल QPR, QR स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ कितना आपका? 8। तो ये हो गया जी 8 स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? 8 स्क्वायर प्लस PR कितना हो गया आपका? 6। तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया आपका 64, 6 स्क्वायर हो गया आपका 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका QR स्क्वायर है, जो आपका QR स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो 100 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। 100 का मतलब 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो QR कितना आ गया आपका? 10 मीटर। सॉरी, तो ये कितना आ गया आपका? 10 मीटर। अब ये तो डायमीटर है, हाफ कर देंगे। वेरी गुड। तो रेडियस कितना होगा? दैट इज डायमीटर, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो पार्ट 2 भी हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QSR। QSR तो कोई यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको और आपको कहा जा रहा है QSR। तो अगर मैं Q और S को ज्वाइन करता हूँ और S को R से ज्वाइन करता हूँ, S को किससे ज्वाइन करता हूँ? R से, तो क्या आप एग्री करते हो? मुझे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो थर्ड पार्ट में जो आपको एंगल निकालना है दैट इज एंगल QSR। सिंपल है। ना 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 ना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। भैया ये भी किस पर बना है? QR पर। ये भी किस पर बना है? QR पर। तो आप क्या कहोगे? एज एंगल इन सेम सेगमेंट, एज एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एज एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल QSR, एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QPR।
इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, दैट इज एंगल क्यू एस आर भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। थर्ड पार्ट हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अब इसी का जो और वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तो राइट ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं इसको यहां कर देता हूं। अब देखो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। थर्ड का और वाला पार्ट है ना आपका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, भैया राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हाफ बेस क्या ले लोगे से पी क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा आपका पी आर, बिकॉज ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो जाएगा आपका 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Once upon a time in Ghaziabad was a corn cob seller. During the lockdown period in the year 2020, his business was almost closed. So he started selling corn grains online through Amazon and Flipkart. ये तो सारी आपकी कहानी दी हुई है, सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो कोन है, जो आपको कोन है उसकी मैं शेप बना देता हूँ। ये आपको एक कोन गिवन है, ठीक है। हमें तो मैथमेटिकली देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इसका रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है आपका, रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड इज 2.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस है वो है 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 20। अगर आप लेंथ को देखो तो इसको देख के समझ आ रहा है, एच लिखा हुआ है लेंथ में, फिगर में देखो आप, लिखा हुआ ना एच। तो इसका मतलब जो एच है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन को मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ओ ए और बी। यहाँ तक कोई डाउट? और आपको पता है ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बताओ जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो ये हो गया पाई आर और एल। अब पाई तो है पता ही 22/7, आर भी पता है, व्हाट अबाउट एल? एल आपको निकालना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है। वी नो दैट L square is equal to R square plus H square. We know that L square is equal to R square plus H square. यहाँ तक आने क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, L square ही निकालना है। तो L इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर। R कितना है 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस H कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 2.1 का स्क्वायर हो गया 4.41, 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो बेसिकली ये हो गया आपका 404.41। कितना हो गया 404.41। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हो 404.41, तो सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल की राइट साइड में पे और डेसिमल की लेफ्ट साइड में बचा क्या 4, तो 2 2 जा 4, फिर ये 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 2 का डबल होता है 4, इसको 1 से भी करूँगा तो भी इससे बड़ा आएगा। तो जब हम दो पेयर एक साथ लेते हैं, ये बी और ये बी, तब पहले तो आएगा 0 दोनों जगह पे, फिर आएगा ये डेसिमल, ठीक है। अब देखो इसको ये किस पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा। किस पर जाएगा 1 पे, तो ये हो गया आपका 401। 1 में से 1 गया 0, 4 आ गया, ये आ गया 40, फिर आ गया 00 ही आएगा। कितना आएगा 00। अब इसका डबल करो, जो भी पूरी वैल्यू है, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 402 आ गया, 402 आ गया। अब अगर आप इसको 1 से भी करते हो, अगर आप इसको 1 से भी करते हो तो भी इससे बड़ा ही आएगा, आएगा ना बड़ा। तो बेसिकली यहाँ फिर मैं एक पेयर लूंगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा आपका। तो आइडियली हम एक काम करते हैं, इसको 20.1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 20.1। तो ये हो गया 20.1 सेंटीमीटर, या मीटर है, सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई स्लांट हाइट, आ गई स्लांट हाइट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है जी, अब आपको निकालना है एरिया। नाउ putting the value of L in equation 1
एल की जो वैल्यू है हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.1 और एल की जगह 20.1। डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। डेसिमल रिमूव करोगे ये भी क्या हो जाएगा 10, 22 3 जा 66 इंटू 201 और 10 10 जा क्या हो जाएगा 100। अब 201 को अगर मैं 66 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, फिर 6 0 2 1, तो ये हो गया 6 6 और ये क्या हो गया 2 3 1, तो 13266, 13266, ये आ गया 13266 और अपॉन में 100, तो बेसिकली 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसकी वैल्यू कितनी आ गई 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब आगे आ जाओ। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन कर्व। अब वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया तो आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3। व्हाट अबाउट पाई 22/7, what about r 2.1 into 2.1 and what about h that is 20। तो डेसिमल रिमूव 10, डेसिमल रिमूव 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल और रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये तो हो गया 440, 22 इंटू 20, 440 इंटू में क्या आ गया 21 अपॉन में क्या आ गया 10 इंटू 10, 0 से एक 0 और हटा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 और 21, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4, ये हो गया 924 और नीचे 10 है तो क्या लिखूं 92.4। वेरी गुड, 92.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पार्ट 2 भी हो गया। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका 92.4 वॉल्यूम आ गया आपका 92.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका पार्ट 2। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, now the third part is if each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, okay। तो इसका मतलब ये है आपका पार्ट थर्ड में क्या कहा जा रहा है आपको, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितने हैं 4, यही कह रहा है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन है। हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कर्व, भाई ग्रेन्स कहाँ पर होंगे, कर्व सरफेस एरिया में तो होंगे, तो वो आप निकाल चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये हो जाएगा 4 इंटू 132.66, यही होगा 4 इंटू 132.66, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 530.64 कितना आएगा 530.64 जिसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो 531, क्योंकि डेसिमल का 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 531 अप्रोक्स ग्रेन्स होंगे, कितने होंगे 531 अप्रोक्स ग्रेन। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। और भी कुछ पूछा गया है, और वाला पार्ट कहता हाउ मेनी सच कप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्टन ऑफ साइज 20। देखो कार्टन का साइज आपको गिवन है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है ओवर वाले पार्ट में हाउ मेनी सच कप्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ कप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्टन, कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्टन, तो ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कार्टन, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कोन।
वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। ए का वॉल्यूम तो पता ही है आपको, ए का वॉल्यूम आपको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन देखो आपको 3 डायमेंशन की बना, 20 इंटू ये होता है क्यूबॉइड, इस डायमेंशन को बोलते हैं, आपने पॉलिनोमियल में भी आपको लास्ट वाला याद होगा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, हाँ जी लास्ट वाला। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन में क्या हो गया आपका 20 इंटू 25 इंटू 20, और वॉल्यूम ऑफ वन कौन कितना आया था 92.4, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब किस पर कैंसिल करें, 2 से, तो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 पे कर देते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 25, 1 2 3 करना, इसको डिवाइड क्या आ रहा है जी आपका 108.22 अप्रॉक्स, इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज, अब पॉइंट के बाद जो आ रही है वैल्यू वो 5 से छोटी है, तो 108 कौन 108 कप्स कैन बी स्टोर्ड, कौन कप्स कैन बी स्टोर्ड, समझ में आ रहा है। नंबर वाली चीज को डेसिमल में नहीं लिखा जाता, अगर आगे वाली वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो 109 कर दो, 5 से छोटी आ रही तो 108 लिखो, जैसे यहाँ पर था 530.6 तो 531 कर दिया। And this is the final answer of this. Next question is question number 38. हरीश makes a poster in the shape of a parallelogram. तो उसने एक पोस्टर बनाया जो किस शेप में है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ इस तरह से पोस्टर बना है जो आपका क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मान लेते हैं पोस्टर है ए बी, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हाँ एंगल ए बी सी डी गिवन है, आगे देखो अगर आप, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, ये तो हो गया कि उसने पोस्टर बनाया सेव इलेक्ट्रिसिटी पैरेललोग्राम शेप में, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की, तो एंगल ए की वैल्यू जो है 4x + 3 है, एंगल ए की वैल्यू जो है 4x + 3 डिग्री है, एंगल डी की वैल्यू 5x - 3 डिग्री है, तो ये हो गया 5x - 3 डिग्री है, ठीक है जी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, आपको एंगल बी फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है एंगल बी। तो कोई ध्यान से देखो, कैन आई से दैट हियर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और जो आपको फाइंड करना है वो एंगल 3, जो आपको फाइंड करना है वो एंगल 3 है। तो कैन आई से दैट एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। अगर मैं कह सकता हूं तो रीजन भी बता दो फिर। ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में 2 इंटीरियर एंगल को क्या कहते हो, को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, क्या कहते हो को इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया जी आपका को इंटीरियर एंगल्स, ये क्लियर हो गया। एंगल 1 है आपका 4x + 3 और एंगल 2 है आपका 5x - 3 इक्वल टू में क्या हो गया जी 180 डिग्री। 5 + 4 हो गया 9 + 3 - 3 कैंसिल, इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री, इसमें कोई डाउट। जैसे आपके पास x आ गया आप एंगल d निकाल सकते हो, यानी कि आप एंगल d विच इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 5x - 3 एंड विच इज इक्वल टू 5 × 20 - 3, तो 100 - 3 97 डिग्री, 25 जा 100, 100 - 3 97 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये अगर 97 है, ये अगर 97 है तो भैया ये भी 97। नाउ एंगल बी जो आपको फाइंड करना वो एंगल डी के इक्वल होगा। अब रीजन भी बता दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल होगा। तो एंगल बी डी कितना 97, तो एंगल बी कितना आ गया आपका 97 डिग्री। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल B इज इक्वल टू 2y, अब कहा जा रहा है ये जो एंगल 3 है अगर ये आपका कितना हो जाए 2y हो जाए, ठीक है, और एंगल D हो जाए 3y - 6 और ये हो जाए आपका 3y - 6, 3y - 6, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये कितना हो गया आपका 3y - 6, तो इसको भी हटा देते हैं।
ठीक है जी। अब आपको ये कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ये तो और इजी हो गया, ये वाला पार्ट तो और इजी हो गया। आपको y की वैल्यू पूछी है ना, तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप क्या कहोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। पहले तो y अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जैसे आपने ये कहा तो y की वैल्यू क्या है 2y, तो ये हो गया जी 2y। और एंगल D की वैल्यू क्या है 3y माइनस 6, एंगल D की वैल्यू क्या है 3y माइनस 6। तो 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा y, और माइनस 6 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका, और क्या आपको निकालना था, y निकालना था ना, तो y कितना हो गया आपका 6 हो गया ये भी, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 3 में, अब आते हैं पार्ट 3 में। अब पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, एंगल ए अगर आपका 2x माइनस 3 डिग्री है, एंगल ए कितना आपका, ये मीन्स ये जो एंगल बना है ये आपका है 2x माइनस 3 डिग्री। अगर एंगल ए की वैल्यू ये है, और एंगल सी इसको भी ले लेते हैं जी 4 ले लेते हैं, ये आपका 4y प्लस 2, 4y प्लस 2 डिग्री, ये x में और ये y में है। तो हाउ x एंड y रिलेट, हाउ x एंड y रिलेट, तो भैया यहाँ आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। थर्ड पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये रीजन हो गया। तो एंगल A की जगह 2x माइनस 3, एंगल C की जगह 4y प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हाउ x एंड y रिलेट, तो या तो आप x को y की टर्म्स में लिख सकते हो 4y प्लस 5, और आप कह सकते हो जो x है वो 4y प्लस y बाई 2 के इक्वल होगा। तो x और y इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। कहानी क्लियर, एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को लिख के दिखा दोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है उसमें कहा जा रहा है अगर ए बी की वैल्यू 2y माइनस 3 हो, ए बी की वैल्यू क्या हो 2y माइनस 3, ए बी की वैल्यू अगर 2y माइनस 3 हो तो मैं ए बी की जगह 2y माइनस 3 ले लेता हूँ, ठीक है जी। ए बी की वैल्यू 2y माइनस 3 और सी डी की वैल्यू अगर 5 है, तो बताओ जी y कितना होगा। तो आपको पूछा जा रहा है बताओ जी y कितना होगा, तो और वाला पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। कैन आई से दैट ए बी यहाँ ना करके एक काम करते हैं ना, यहीं चिपकाते हैं इसको। देखो थर्ड का और वाला पार्ट, कैन आई से दैट ए बी जो है आपका वो डी सी के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या, यस अपोजिट साइड्स, इसीलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए बी कितना है 2y माइनस 3, और सी डी कितना है या डी सी कितना है 5, तो 2y इक्वल टू 5 प्लस 3 8, तो y कितना हो गया जी 4, y कितना हो गया 4। यही पूछा था, y निकालना था। हाँ, और इसी के साथ आपका सेक्शन ही कंप्लीट और ये पूरा पेपर कंप्लीट खत्म। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।